हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सबनम सबा ब्लॉग्स। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मोइन मेरे साथ खेल रहा है और ये इस वजह से खेल रहा है कि उसकी मम्मा उसे खाना खिला रही है और वो खाना नहीं चाह रहा है, तो बार बार वो लिपट जा रहा है मुझसे और ज़िद में आकर उसकी मम्मा उसे खाना खिला रही है और थोड़ा वो रो रहा था, फिर मेरे साथ फिर खेलने लगा। और मुझे पढ़ना था नमाज़, तो वो नमाज़ भी नहीं पढ़ने देता, इस वजह से मैं उसे थोड़ा माइंड उसका डाइवर्ट कर रही थी। और मोइन जल्दी इस तरीके से मेरी बहन ने बोला कि पहले उसको पढ़ लेने दो तुम, उसके बाद ही तुम शुरू करना, नहीं तो तुम्हें वो परेशान करेगा। फिर उसके बाद मैं नमाज़ के बाद खाना खाने को बैठ गई। तो खाना खाने के जैसे बैठी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हो रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा वाली हंसी आ रही थी। आप लोग देख सकते हैं, खाला शम्स और मेरी बहन बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, कॉमेडी कर रहे थे, तो मैं कॉमेडी सुन सुन के हंस रही थी और खाना भी खा रही थी। फिर उसके बाद मैंने अम्मी के लिए अनार छीला, तो अनार के दाने निकल चुके थे और जो 3-4 अनार थोड़ा सा ख़राब हो चुके उनके दाने निकाल कर मैं मुर्गी के चूज़ों को जाके डाल दी, जिसमें से वो भी खा लें, वो अनार खाना पसंद करते हैं। फिर उसके बाद हमने ये ड्राई मसाले थे खड़े, तो सारे मसाले इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि मसालों को इकट्ठा करके फिर उन्हें थोड़ा सा रोस्ट करके और फिर मसाले पीस के रख लो तो काफ़ी दिन तक चलता है। और ये 5 मसालों का मिक्स है, इसमें जीरा, मेथी, अजवाइन, सौंफ और सरसों है। ये 5 मसालों का मिक्स बिहार के तरफ ज़्यादा फेमस होता है। मेरी बहन के ससुराल में रेंट में आंटी रहती है, उन्होंने बताया था, तो ऐसे डिब्बे में स्टोर करके उन्होंने पहली बार भेजा था, उसके बाद हम लोग ऐसे करके रखने लगे हैं। तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी वगैरह में। और फिर मसाला पीस कर रेडी हो गया था। और ये एक और मसाला था जिसमें सूखी लाल मिर्च, धनिया और ज़ीरा था, तो इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी वगैरह में या पराठे वगैरह बनाओ आलू के। उसके बाद मैं यहाँ पर लहसुन साफ़ कर रही थी, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट भी ख़त्म हो चुका था, तो उसको भी बनाकर स्टोर करना था। फिर बारिश बहुत ज़्यादा 24 घंटे से हुई थी, तो हम लोग थोड़ा बारिश को एंजॉय करने के लिए घर से निकल गए बाहर। तो यहाँ पर मैं सिमी को ली यहाँ से, और मेरे साथ थी आशमा खाला भी, और ये सबीना खाला मेरी खड़े होकर बात कर रही थी कुछ देर हमसे और पूछ रही थी कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो हम लोगों ने बोला हम लोग अभी थोड़ा दूर से आगे से आ रहे हैं। हम फिर मिल गई हमको मिक्की बाजी, तो हमने उनसे भी बोला कि चलो, तो वो बोली नहीं, जहाँ तुम लोग जा रहे हो वहाँ से मैं अभी जस्ट आई हूँ। तो फिर रास्ते में चारों तरफ पानी था और बारिश बंद नहीं हो रही थी, पानी अभी गिर भी रहा था, आप लोग देख सकते हैं। और चारों तरफ ग्रीनरी, बिल्कुल हरियाली दिख रही थी और हवा भी थी काफ़ी तेज़, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोग देखिए कि कितना ज़्यादा पानी हर जगह पर स्टोर हो चुका है और पीछे तो सारे तरफ खेतों में पानी है। जो खेती करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और हमारे तरफ अभी ऐसी इस मौसम की फर्स्ट बारिश है जिसमें चारों तरफ पानी दिख रहा है। तो वही हम लोग देखने के लिए घर से बाहर निकले थे और काफ़ी लोग भी जा आ रहे थे, क्योंकि सबको बारिश के मौसम में घर से निकलना और ऐसे पानी को देखना हर जगह पे अच्छा लगता है। सब लोग एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमने सोचा हम भी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो हम लोग चारों तरफ नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था, इतना प्यारा व्यू था कि दिल ही खुश हो जा रहा था बार बार। और बहुत मस्ती करते हम लोग जा रहे थे रास्ते से। फिर आप लोग देखिए कि जितना हम करीब होते गए नदी के, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था और ये बहुत मतलब आगे तक पानी आ चुका था, नदी का पानी था ये, और नदी बिल्कुल बराबर चल रही थी, इतना ज़्यादा बाढ़ का पानी उसमें आया था। सॉरी, बाढ़ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे बाढ़ नहीं आती है, क्योंकि आसपास बड़ी नदियाँ नहीं हैं, दूर दूर है बड़ी नदी, तो हमारा गांव शहर जो भी बोले वो सेफ़ रहता है। तो ये बगीचा था, लेकिन पूरा बगीचा आम का डूब चुका था पानी से, और ये नहीं पता चल रहा था कि बगीचा कहाँ पे है और नदी कहाँ पे है। ये जो आपको खजूर के झाड़ दिख रहे हैं, यहाँ बीच में नदी है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और बस पानी 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 दिख रहा है। देखिए आप लोग, ब्रिज को भी टच करने वाला था पानी, लेकिन टच हुआ नहीं था और बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे देखकर। पहले तो हम लोग आते थे, इतने पानी में तो नहीं नहाया है, लेकिन इससे कम होता था तो पहले हम लोग नदी में नहाते थे। और ये नदी बहुत ही अच्छी नदी मानी जाती है हमारे यहाँ पर, और मैं तो ये जानती हूँ कि हमारे गांव के सारे लोग यहाँ पर नहाए हुए हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो यहाँ पर नहीं नहाया हो, सब यहाँ पर नहा के ही बड़े हुए हैं। और जो देखते होंगे मेरे ब्लॉग को तो उनको पता ही होगा। तो कितना तेज़ रफ्तार में पानी चल रहा है लहरों के साथ, आप लोग देख सकते हैं। और उसमें कचरा भी चारों तरफ का बिल्कुल इकट्ठा होके गुजर रहा था। और यहाँ पे खाला, अना और सिमी थी, तो और भी अच्छा लग रहा था, हम लोग मस्ती कर रहे थे। फिर हम लोग थोड़ा सा ब्रिज से आगे की ओर बढ़े, तो यहाँ पर
बस स्टॉप है और यहाँ पर काफ़ी मज़दूर खड़े हुए थे। ये सब शायद खेत वगैरह जा रहे थे, तो बेचारे पॉलीथीन का रेनकोट पहने हुए और बहुत अच्छे से खड़े थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था उनको भी देखकर। और ये सब लोग हमको जानते थे कि हम कौन हैं या ये लोग कौन है, हम भी जानते थे इनको। फिर हम लोग वापस आए वहाँ से, तो फिर देखा कि लहरें और तेज़ आ रही थी वहाँ से, तो फिर हम लोग खड़े होकर थोड़ा देर इन्जॉय किए। और यहाँ पर कुछ मोहल्ले के भाई लोग खड़े थे, तो वो लोग भी इन्जॉय कर रहे थे। और फिर ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री के कारण पानी इस तरफ नहीं आ पा रहा है ज़्यादा, नहीं तो अगर ये बाउंड्री नहीं होती ना तो बहुत हद तक मोहल्ले की तरफ पानी आ जाता है। और वैसे जो लोग पहले से देखते होंगे तो उनको पता होगा कि ये बारिश का पानी कितना जल्दी से आगे आ जाता है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को आगे बढ़ाइएगा। तो हम लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे थे और खड़े होकर थोड़ा सा पिक्स वगैरह भी लिए हम, और मेरे तो पूरे हेयर ही गीले हो चुके थे, तो मुझे तो बहुत हंसी भी आ रही थी, बट कोई बात नहीं, घर जाके तो नहाना ही था। और फिर मेरा ये अम्ब्रेला उड़ गया था अचानक से और बहुत तेज़ डर गई थी क्योंकि हवा थी, तो मैंने वो चीज़ भी आप लोगों को दिखा दी। और देख सकते हैं कैसा लग रहा है। ज़्यादा पानी से तो मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन ये नदी हम लोग जानते हैं, हमारे जानने में है, तो मैं इससे नहीं डर रही थी। बाकी पानी से मुझे डर लगता है। फिर हम लोग घर की तरफ बढ़ गए देख के सब कुछ। तो ये आगे आगे अना चल रही है और अना पीछे से बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, इसलिए मैंने उसकी वीडियो बनाई। और वो अपनी मस्ती में मस्त बिल्कुल आगे बढ़ रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा देर खाला के घर आई, तो खाला ने मुझे बोला कि गुलाब यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं, तो गुलाब देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा। और ये मीठी नीम का पेड़ मेरा फेवरेट होता है, तो वो तो मैं देखूंगी ही। फिर उसके बाद मैं अपने मोहल्ले पहुँच गई और फिर मैं अकेली थी मैं अपने घर आने के लिए, क्योंकि सिमी और खाला का घर पहले आ गया था। फिर उसके बाद मैं अपने घर पहुँच गई, तो मैंने देखा कि बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो बंदरों को कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो बंदर बेचारे यहाँ पर छत के नीचे पे छुपे थे, उनको जगह मिल गई थी। और फिर मैं आ गई नहाकर, क्योंकि नहाना बहुत ज़रूरी था, मैं भीग चुकी थी और कीचड़ वगैरह से थोड़ा आओ ना तो मन में असकसाहट सी लगती है, इसलिए नहाकर रेडी होकर फिर मैं आपसे मिली हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।